के लिए मैंने कपड़े पहने थे और घर आके वीडियो बनाने का टाइम मिल रहा है। हाँ, सर्दी बहुत थी। बाकी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग पहली दफ़ा मेरी इस वीडियो पे आए हैं, मैं इस्तांबुल तुर्की से बात कर रही हूँ। हम रास्ते पे हैं। मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस में आप लोगों से शेयर किया कि हमारा एक फैमिली गेट टुगेदर मीटअप आने वाला है, जहाँ हम उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, सब फैमिलीज़ आएंगी। तो बस हम रास्ते में हैं, ट्रैफिक में स्टक हैं और शाम का टाइम है। 2 बड़े बच्चे घर पर हैं, सबसे छोटा बेटा मेरे साथ है। जो मैं अपनी स्टार्ट में आप लोगों को ड्रेसिंग दिखाई, वो मैं कपड़े आप लोगों से इन डिटेल शेयर करती हूँ वीडियो के आगे के मैंने किस तरह की ड्रेसिंग की हुई थी, मैंने क्या कपड़े पहने हुए थे। और बस ये हम रास्ते में हैं। जी व्यूअर्स, अभी तक आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आखिर में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो मीटअप था एशियन साइड के पास, यूरोपियन साइड ये, पर एशियन साइड के पास है। एक सेंटर है, शॉपिंग मॉल है ज़ोरलू सेंटर। वहाँ के फूड कोर्ट में हमने ये मीटअप गेट टुगेदर रखा था बिकॉज़ सर्दियाँ आ गई हैं, बाहर पार्क्स में मिलना नहीं हो सकता ओपन एयर बिकॉज़ सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो ज़ोरलू सेंटर में आप लोगों को आज ज़ोरलू सेंटर जो है इसका टूर भी दूंगी। जिस तरह आप लोग कहें, जो मेरी पाकिस्तानी ऑडियंस है, लाहौर में जिस तरह एम्पोरियम मॉल है, आप लोगों को समझाने के लिए, इस तरह इस्तांबुल में बेशुमार ऐसे शॉपिंग मॉल हैं और हर शॉपिंग मॉल देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो ये जो शॉपिंग मॉल है, सेंटर है, इसका नाम है ज़ोरलू सेंटर। तो अभी कुछ देर में लिखा आ जाएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आज नॉर्मल रूटीन आप लोगों से कुछ क्लिप्स शेयर करूंगी हमारी मीटअप के, गेट टुगेदर के। मैं इन डिटेल नहीं शेयर कर सकती बिकॉज़ ख़वातीन होती हैं एंड आई रिस्पेक्ट हर किसी की अपनी प्राइवेसी है। बहुत अरसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और एक खातून बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई थी दैट मैं ख़ुद वीडियोज़ में अपने सामने नहीं आती, तो मुझे बाकी सबसे परमिशन लेनी चाहिए और ये मेरी गलती थी। मुझे लगा कि जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो एवरीवन इज़ ओके विद इट, बट यस, हर फैमिली की, हर खातून की, हर इंसान की एक अपनी प्राइवेसी होती है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में क्लिप्स शेयर नहीं कर सकूँगी, बट यस, आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारी गेट टुगेदर मीटअप कैसा रहा। और मीनवाइल नॉर्मल छोटी मोटी गपशप लगेगी आप लोगों को। जो ज़ोरलू सेंटर है, ये शॉपिंग मॉल, इसका टूर दूंगी। जो लोग पाकिस्तान से, इंडिया से बैठ के या दुनिया में कहीं भी बैठ के मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आज के सेंटर, ज़ोरलू सेंटर का जो टूर है, आप लोग को ये भी आइडिया होगा कि लोग यहाँ पर किस तरह तैयार होते हैं, क्या उनकी एक जो कहते हैं ना, एक कम्युनिटी या जो उनका एक उठना बैठना है वो कैसे है। बिकॉज़ अगर हमने किसी कल्चर को या उनके ड्रेसिंग सेंस को समझना हो तो नॉर्मल हम जनरल पब्लिक में चले जाएं तो हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है। तो साथ साथ ये बस ख़ूबसूरत सा मैं आप लोग को टूर दूंगी। जनवरी का महीना है तो मोर और लेस काफ़ी हद तक मॉल्स में जो क्रिसमस या न्यू ईयर रिलेटेड डेकोरेशंस थी वो अभी तक मौजूद हैं। बट अदर दैन दैट इस्तांबुल का हर शॉपिंग मॉल देखने से ताल्लुक़ रखता है। और बस आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इस ज़ोरलू सेंटर का कंप्लीट टूर दूंगी। और बस ये है कि हमारे प्रीवियस जो भी मीटअप्स होते थे हमारे ग्रुप के, व्हाट्सएप ग्रुप के, मेरे और हस्बैंड के, जो हमारा था लाइफ इन टर्की, जो मैं आप लोगों से दिखाती रही हूँ, और जो वुमेन लाइफ इन टर्की व्हाट्सएप ग्रुप था, हमारे नॉर्मल मीटअप्स होते थे। जो लोग इस्तांबुल के डिस्ट्रिक्ट से वाकिफ़ हैं, इस्तांबुल में जो एसेन्यूर्ट, बेलिकदुज़ु, बशक शहर, बाहचे शहर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारे मोस्टली फैमिली गेट टुगेदर्स यहाँ होती थी। तो हमारे ग्रुप में एशियन साइड के मेंबर्स भी हैं, तो उनका एक गिला, एक कंप्लेंट थी दैट उनको भी कंसिडर करना चाहिए एंड इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल बिकॉज़ माशाल्लाह इस्तांबुल इतना बड़ा है कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए एक साइड का सिर्फ 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो समझें कि आपके आने जाने में तो 3 घंटे निकल गए। तो इस वजह से डिस्टेंस वाइज देखना पड़ता है। तो हम लोगों ने इस दफ़ा एशियन साइड को मेंबर्स को कंसिडर किया था। तो मेरा जो एरिया है आवजलार, वहाँ से हम बाय कार गए थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं की, बट ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा पहुँचने में। तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा थी, रश बहुत था।
तो ये बस एक मीटअप गेट टुगेदर था। मीनवाइल आप लोगों से मैं क्लिप शेयर करूँगी। असल में ये जो गेट टुगेदर था इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। अपने जो रिव्यू है मैं रिगार्डिंग गेट टुगेदर वो मैं आगे जाके शेयर करती हूँ। एक्चुअली ये दो ग्रुप्स ने मिलके एक ये इवेंट रखा था। आप लोग फेसबुक पे सर्च कीजिएगा, जो ख़वातीन मेरी वीडियो देख रही हैं, सोल सिस्टर्स टर्की, ये फ़ेसबुक ग्रुप है, फ़ेसबुक पेज है और इनका भी मीटअप था। और हम लोगों ने ना, ये मेरे और हस्बैंड का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हमने भी एक गेट टुगेदर हमने मिल के रखी थी। तो इनके जो सोल सिस्टर्स टर्की है, इनके पहले एडमिन थे अनम मुताल, एक्सेलेंट लेडी माशाल्लाह। अल्लाह ताला अनम मुताल को खुश रखे अपनी फैमिली के साथ। और अभी वो टर्की से मूव कर गई हैं, अब वो टर्की नहीं होती। शी वॉज़ द वन जिन्होंने इस ग्रुप की को स्टार्ट किया था सोल सिस्टर्स टर्की पे वो फेसबुक पर। और साथ में यमुना थी। यमुना माशाल्लाह जब भी उनसे मुलाकात होती है बहुत अच्छा लगता है मिलके। तो यमुना और अनम ने ये ग्रुप स्टार्ट किया था। लेटर ऑन अब ये है कि अनम अब टर्की नहीं होती, तो उनकी जगह अब नई मेंबर हैं, नई एडमिन है तैयबा फसी। तैयबा फसी काफ़ी पुरानी मेंबर है सोल सिस्टर्स टर्की की। मेरी उनसे पहली मुलाकात थी, मैं उनसे पहले नहीं मिली हुई थी। तो ये जो गेट टुगेदर था, मेरी तैयबा से पहली मुलाकात थी। अनम टर्की से मूव कर गई हैं जैसे मैंने बताया। तो राइट नाउ अब जो सोल सिस्टर्स टर्की है, इनकी एडमिन्स हैं तैयबा फसी एंड यमुना। मैं एक बात लोगों में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी हो, या अब छोटी सी भी सिचुएशन पे या एक हल्की सी एक लाइफ में कुछ एक पार्ट आता है तो आप एरोगेंट हो जाते हो। और हम इंसानों की, ये स्पेशली हम पाकिस्तानियों की फितरत है दैट हम इसको भी ओ माय गॉड एक पावर समझते हैं कि मैं कोई व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप की एडमिन हूँ। बट अनम तो शी वॉज़ ऑलवेज एक्सीलेंट। राइट नाउ जो तैयबा फसी है और यमुना, सो डाउन टू अर्थ और इतनी हम्बल कि जब मीटअप गेट टुगेदर का हमारा ये था तो तैयबा आई बिलीव पहले पहुंच गई थी। तो इन्होंने, तैयबा और यमुना ने सारी टेबल्स जॉइन करके और चेयर्स रख के सारा अरेंजमेंट किया। एक होता है ना दैट आप आगे सबको कहते हो कि जी ये टेबल इस तरह रख लें, ये चेयर्स इस तरह रख लें, बट उन्होंने ख़ुद किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देखने में बड़ी मामूली होती हैं, बट इनका बहुत एक कहते हैं ना एक इम्पैक्ट होता है। सो इन शॉर्ट आप लोग जोलू सेंटर भी देख रहे हैं, इसका मैं आप लोग को टूर दे रही हूँ। बस ये था कि जो सोल सिस्टर्स टर्की है, जो आई रिपीट, जो लेडीज़ हैं जो मेरी आज वीडियो देख रही हैं, आपकी नॉलेज में नहीं है, आप लोग जाएं फेसबुक पे टाइप करें सोल सिस्टर्स टर्की, आप इनका ग्रुप, इनका पेज ज्वाइन करें। एंड आप लोगों को अगर इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप लोग टर्की में शिफ्ट हो रहे हैं या होने वाले हैं, तो इनका ग्रुप पेज ज्वाइन करें, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड अनम पहले जिन्होंने ग्रुप स्टार्ट किया, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। और ये बेसिकली वो कहते हैं ना, सारा क्रेडिट उनको जाता है। नाउ राइट नाउ यमुना एंड जो तैयबा हैं, तैयबा फसी, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। सो डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल। मैं इन बातों से ज़्यादा इम्प्रेस होती हूँ। तो ये हम लोगों का 2 ग्रुप्स का मीटअप था, सोल सिस्टर्स टर्की और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है मेरे और हस्बैंड का, आरिफ एंड मलिहा, आरिफ सईद एंड मलिहा आरिफ। तो ये कम्युनिटी थी एक छोटी सी, एशियन साइड से लोग आए हुए थे, बिकॉज़ उनको जोलू सेंटर आसान पड़ता था अप्रोच वाइज। वरना नॉर्मली जब हम एसन और बेलिगदुजू में मीटअप्स रखते थे तो ऑलमोस्ट एक साइड का उनको 2-2.5 घंटे आने में और जाने में लग जाते सेपरेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नए लोगों से मुलाकात होती है, पुराने लोगों से काफ़ी अरसे बाद मुलाकात होती है। और मैं हर दफ़ा अपनी वीडियोस में बात करती हूँ, टर्की का एक जो ड्रॉबैक, जो एक उसकी एक नेगेटिव बैड साइड है, वो ये है, लोगों, मेरे लिए तो नहीं अब, पर यहाँ पर लोगों को सिर्फ़ टर्किश लैंग्वेज आती है और यहाँ पे लोग सिर्फ़ टर्किश लैंग्वेज में ही बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती। मगर आप लोग हैरान होंगे कि कुछ तो आती होगी तो चले हम गुजारा कर लेंगे। अगर आप उनसे कहेंगे कि ये जगह कहाँ पर है या आपका नाम क्या, तो इसका भी इनको जवाब देना नहीं आता। और ये है कि इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ टर्किश ज़बान में बात करते हैं। तो हम लोग जो फैमिलीज़ हैं जो इस्तांबुल में, टर्की में अब काफ़ी अरसे से सेटल हैं,
तो यकीन करें कि एक टाइम मैं अगर अपनी बात करूँ तो टर्किश बोल बोल के ना आपका मुंह का जायका ख़राब हो जाता है। दिल करता है आप उर्दू सुने, उर्दू में बात करें। आप कहेंगे कि हम घर में तो बात करते होंगे बच्चों से, हस्बैंड से, पर वो जो होता है ना एक इंसान की फ़ितरत है कि आप लोगों में, दूसरे लोगों में मिलना चाहते हैं, उठना बैठना चाहते हैं। तो इस तरह की जो गेट टुगेदर्स हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा एक अच्छा टाइम गुजर जाता है ओवरऑल। बाकी बस ये है कि इस तरह की गेट टुगेदर मीटअप्स में मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन पर क्लिप्स शेयर करूँगी। हम लोग की इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि हम अगर पार्क्स वगैरह में मिलें तो हम लेडीज़ अपने बच्चों के साथ एक जगह पर बैठ जाते हैं, और जो हमारे मर्द हजरात हैं, जो हम सबके हस्बैंड्स हैं, वो एक सेपरेट बैठते हैं, बिकॉज़ उन्होंने स्मोकिंग करनी है, उन्होंने अपनी गपशप लगानी है, तो उनका एक अपना सिटिंग अरेंजमेंट होता है। अगर हम आउटडोर करें, अगर हम शॉपिंग मॉल्स में करते हैं, फूड कोर्ट्स में मिलते हैं शॉपिंग मॉल के, तो इस तरह सेम इसी तरह की लड़की औरतों का, बच्चों का एक सिटिंग अरेंजमेंट फ़र्क होता है, और मर्द हजरात सेपरेट बैठते हैं। तो हम लोग ये करते हैं फूड कोर्ट्स में कि टेबल जॉइन कर लेते हैं और चेयर्स रख ली, ताकि हम आसानी से एक दूसरे से मिलकर, बैठ के, देख कर बातचीत कर सकें। तो स्क्रीन पे मैं आप लोगों से कुछ क्लिप्स शेयर करूँगी। कुछ मेंबर्स के रिजर्वेशंस थे, बिकॉज़ दे डिडंट वांटेड कि उनका फेस आए यूट्यूब वीडियो में, और मैं इस बात की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। बट एक थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को, यस, लोग जब वीडियो देखते हैं तो बात का उनका दिल करता है कि जो मैं बात कर रही हूँ वो आंखों से देख सकें कि किस तरह का मीटअप था, कैसी गेट टुगेदर थी, क्या हुआ। जो ड्रेसिंग थी मेरी, वो मैं आप लोगों को कुछ वीडियो के एंड पे दिखाती हूँ, मैंने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे और किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। मीनवाइल जब आप लोग अभी शॉपिंग मॉल देख रहे हैं तो आप लोगों को देखकर उन बोथ लेडीज़ एंड मैन आइडिया होगा कि लोग किस तरह तैयार होते हैं और यहाँ पर किस तरह की ड्रेसिंग सेंस फॉलो की जाती है। सो बस ओवरऑल ये था। बच्चों की विंटर वेकेशन थी, ये जल्दी नहीं थी कि सुबह बच्चों की स्कूल की तैयारी करनी है, तो हम बड़े कंफर्टेबल रिलैक्स होकर अच्छा टाइम गुजरा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताती जाऊँ कि इस इवेंट का एक और इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि जो आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, सोल सिस्टर्स टर्की, जो मैंने शेयर किया, इनका फेसबुक पेज, इनकी सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन थी, केक कटिंग सेरेमनी थी। ये केक बनाया, डेकोरेट किया था ज़िले आयशा ने, और बहुत मज़ेदार, बहुत यमी केक था। और इस तरह की बस छोटी छोटी, जो ये कहते हैं ना, एक या वो खुश होने के आप लोग कहें या अच्छा टाइम स्पेंड करने के बहाने होते हैं। बट येस, अल्लाह ताला सोल सिस्टर्स टर्की को और ज़्यादा तरक्की अता करे। इस तरह की छोटी छोटी जब हम लोग मिल के, जो लेडीज़ हैं, जब हम हाउस वाइफ्स भी हैं, अपने घर और बच्चों को भी देख रहे हैं, और जब हम इस तरह के कोई काम और वेंचर्स शुरू करते हैं और वो एक माइलस्टोन, एक टारगेट को अचीव करने की एक तरफ चल रहे होते हैं, तो यकीन करें बहुत खुशी होती है। तो बस ये ओवरऑल ये हमारा इवेंट था, गेट टुगेदर थी, फैमिली इवेंट था, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और इस तरह के इवेंट बस ये है कि टाइम टू टाइम होते रहते हैं। अब ये है कि रमज़ान आने वाला है, तो अब ये है कि इंशाअल्लाह ताला छोटी ईद के आसपास हम कुछ रखना चाहेंगे। मैंने आप लोगों से प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था कुछ के जो टर्की में आर्ट फेस्टिवल हुआ, जो मुजित है जिन्होंने आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया, उनका एक इवेंट था, मैंने शेयर किया यूट्यूब वीडियो में अपने। इसी तरह नेक्स्ट कमिंग अभी ईद की छुट्टियाँ आने वाली हैं, रमज़ान है, उसमें किस तरह के कुछ हम इवेंट्स अरेंज करेंगे, और मैं आप लोगों से बिल्कुल सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अपनी यूट्यूब वीडियोस के थ्रू शेयर करती रहूँगी। मीनवाइल आप लोग जो स्पेशली ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि टर्की में किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और क्या जो हमारी हम फॉरेन कम्युनिटी, हम किस तरह चीज़ों को इवेंट्स को अपने यहाँ पे मैनेज करते हैं, तो मैंने आपसे कहा फेसबुक पे आप सोल सिस्टर्स टर्की, और एक है मुजित, MUCIT, मुजित और सोल सिस्टर्स टर्की, आप इनके ग्रुप्स को फॉलो करें। आप लोगों को जिस तरह के ऑन एंड ऑफ इस तरह इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, तो आप लोगों को उनकी अपडेट्स मिलती रहेंगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं टर्की सेटल होना है, तो इस तरह के इवेंट से आप लोगों को एक आइडिया मिलता है कि यहाँ की कम्युनिटी कैसे अपनी जो नॉर्मल रूटीन है, एक सोशल सर्कल है, वो किस तरह कैरी होता है। सो ये बस ओवरऑल हमारा ये गेट टुगेदर मीटअप था। मैंने आप लोगों से क्लिप शेयर किया, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है टर्की में, इस्तांबुल में रहकर, हम लोग एक दूसरे से मिलना जुलना किस तरह का रखते हैं। अब ये है कि इंशाअल्लाह ताला रमज़ान
आने वाला है, रमज़ान के पास, ईद के पास इस तरह की कुछ एक्टिविटी तो फिर दोबारा रखेंगे इंशाल्लाह ताला। बाय दैट टाइम मौसम भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। विंटर वेकेशन है और मेरा भी ये हाल है कि विंटर वेकेशन अभी ये हफ़्ता आखिरी हफ़्ता है, अब से मुझे समर वेकेशन का इंतज़ार शुरू हो गया। मैं अपनी ड्रेसिंग ज़रूर शेयर करूँगी। मैं पहले कभी शेयर नहीं करती थी। जो मैंने प्रीवियस वीडियो आप लोगों से अपनी शेयर की थी, जहाँ मेरा आप लोगों से डिस्कस कर रही थी कि लोगों को खुश करना छोड़ दें, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से अपनी ड्रेसिंग की। मैंने कोई एक्सपेंस, कोई चीज़ परचेज़ नहीं की। सब चीज़ें मेरे पास पुरानी और काफ़ी अरसे से पड़ी हुई थी। बट हम अब ख़ुद को किस तरह ड्रेसअप करते हैं और किस तरह कैरी करते हैं, ये एक आर्ट है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप चीज़ों को देखते हैं तो आप इसमें मास्टर हो जाते हैं। तो बस आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मीनवाइल मैं जो ज़ोलू सेंटर का टूर आप लोगों को दे रही हूँ, ये मैं कंप्लीट करूँगी और अपनी जो ड्रेसिंग है वो मैं वीडियो के एंड पे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों ने एंजॉय की होगी। थोड़ी एक डिफरेंट वीडियो थी, नॉर्मल घर के अंदर गपशप बातचीत या रूटीन में दिखा रही होती हूँ। और ये है कि आज आप लोग देख रहे हैं कि इस्तांबुल में, टर्की में लोग किस तरह ड्रेसअप होते हैं, बाहर कैसे निकलते हैं, ख़वातीन की, मर्दों की ड्रेसिंग या कपड़े उनका पहनने का तरीका क्या है। तो आप लोग इस्तांबुल आते हैं तो ज़ोलू सेंटर ज़रूर आइएगा। आप लोगों को शॉपिंग मॉल बहुत पसंद आएगा। और इस्तांबुल अपने के जो सारे शॉपिंग मॉल्स हैं ओवरऑल, उसकी ना डिटेलिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो आप लोग ज़ोलू सेंटर देखें, एंजॉय करें। मैं वीडियो के एंड पे आप लोगों से अपनी ड्रेसिंग शेयर करती हूँ।
जी व्यूअर्स, आई होप आप लोगों ने जो ज़ोरू सेंटर है उसका टूर एंजॉय किया होगा। मैं बस वापस घर जा रही हूँ और आते हुए तो बारिश नहीं थी, बड़ा अच्छा बड़ा प्लेजेंट वेदर था। अब ये है कि वापस जाते हुए बारिश शुरू हो गई है और हम बस रास्ते में, और एज़ ऑलवेज ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, वीकेंड है और विंटर वेकेशन भी है, तो ऑफ कोर्स लेट नाइट जो एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही होती हैं। तो मैं बस घर पहुँचती हूँ और जो आपसे कहा, मैं अपनी ड्रेसिंग शेयर करती हूँ आप लोगों से। मीनवाइल आज की वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की हो, आप लोगों को पसंद आई हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय कंटेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये मीटअप के लिए मैंने कपड़े पहने थे और घर आके वीडियो बनाने का टाइम मिल रहा है। हाँ, सर्दी बहुत थी तो ये कोट ऊपर पहना हुआ था मैंने, ये शॉल मैंने गर्दन पे ली हुई थी और ये मेरा ऊपर सामने सर पे टर्बन थी। तो ये कोट अभी इस सीज़न में परचेज़ किया, ये शॉल शादी से पहले की है, बाकी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये ड्रेस था मेरा। जी, ये मेरा ड्रेस था। अंदर मॉल में अंदर जाके इंडोर मैंने कोट उतार दिया था और ये शॉल जो है ये शादी से पहले की है और ये हाईनेक मैंने लास्ट ईयर परचेज़ की थी और ये जो स्कर्ट सा है ये 5 साल 6 साल जब मैं टर्की नई नई आई थी तो मैंने तब लिया था। ये जो बूट्स हैं ये हस्बैंड ने परचेज़ किए थे करके दिए थे, ये भी लास्ट ईयर के हैं। तो ये मेरा पूरा समझे ये जो मीटअप गेट टुगेदर था उसके लिए मेरी ड्रेसिंग थी। अच्छा, जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी मीटअप पे गेट टुगेदर पे लेडीज़ ने तारीफ़ की, मैंने दो को बताया। ये ज्वेलरी मैंने पहनी थी थोड़ी कुंदन स्टाइल की थी, मैं दिखाती हूँ। ये ज्वेलरी थी और सबने बहुत तारीफ़ की और आप लोगों से प्राइस शेयर करूं, ये ऑनलाइन स्टोर था। अभी जब मैं पाकिस्तान गई हुई थी छुट्टियों पर, समर वेकेशन में पाकिस्तान, तो वहाँ पे एक ऑनलाइन स्टोर है इंस्टाग्राम पे, मैंने वहाँ पे इसकी इनकी ज्वेलरी देखी और इनकी वेबसाइट से परचेज़ किया। ये जो सेट है इयरिंग के साथ, ये जो इयरिंग्स हैं ये आप लोग देख सकते हैं, ये इयरिंग्स थी इसके साथ। ये जो इसकी समझे काइंड ऑफ इन्होंने इनको माला लिखा हुआ था और माला ही है। तो ये जो सेट था ये 1500 पाक रुपीज़, रियली ट्रस्ट मी 1500 पाक रुपीज़ एंड इट्स नथिंग। और मैंने और मेरी छोटी बहन ने तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी। एक और इसके साथ का ही सेट था, माला थी, ये तो मल्टी कलर में है, सिल्वर और टर्कोइज स्टोन थे उसके ऊपर, वो भी बहुत खूबसूरत था। तो मामा को पता है, आई डोंट नो, अभी मैं छोटी बहन से मैं कहना है कि वो मेरे लिए परचेज़ करके रखे। सो दिस इज़ द ज्वेलरी। एक लास्ट शादी थी मैंने वहाँ पे भी इसको पहना, नियर बाय फैमिली फ्रेंड्स में शादी थी, वहाँ पे ये पहना, सबने बहुत पसंद किया था। और आज इस मीटअप गेट टुगेदर पे, सो ओवरऑल ये मेरी ड्रेसिंग थी। बात बताने का मकसद ये है कि ये है ड्रेसिंग, मैंने अपने आप को इस तरह कैरी किया। शॉल शादी से पहले की परचेज़ की हुई है और बल्कि इस शॉल से बड़ी स्पेशल मेमोरीज़ हैं, ये बाबा ने मुझे गिफ्ट दी थी। ये शॉल है इस तरह और ये इसके इस तरह यहाँ पर फूल बने हुए हैं। सो ये बाबा ने मुझे गिफ्ट की थी, शादी से पहले की है। सो ये मेरा पूरी मीटअप गेट टुगेदर का जो मेरा ड्रेसिंग थी वो ये थी।